सर, आज आप फिर से उदास? मुझसे देखा नहीं जाएगा सर। मनोहर, तू हमें इतनों मानतो है, हमारे अंदर को दुख ना देखो जा रहा हो। इतना भी नहीं मानता हूँ सर। दरअसल मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। सॉरी सर। सुना ले। वैसे ही हमारे कलेजा छलनी छलनी है, दो बातें तू भी सुना ले। पागल कहूँ को तेरे को। अरे तुम यार फिर आ गए। हम चाचा, हम जो कह रहे, आप फिर थाने में काहे पधारे? अब सुनो ना, हैं? जल्दी से एक रील बना लें क्या? ओह, व्हाई नॉट? जनता की सेवा तो हमारा फर्ज है। ऑफ कोर्स। चल। काफी फुर्सत में रहती है बिटिया। दरोगा साहब, हमें किराएदार के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। अरे जहां तक हमें याद है हमने सब रफा दफा कर दो, तो फिर से रिपोर्ट लिखानी? किराएदार ने हमारे घर में चोरी की है। वो चोरी काय करेगा? वो तो नौकरी वालों आदमी है, बको क्या जरूरत चोरी करने की? वही तो, काम से आने के बाद हाँ। रात को वो पाइप से चढ़ता है, क्योंकि आपने कहा था कि जब वो रात को आए तो उसे पाइप से चढ़ने दो। हाँ वो याद है हमें, वो अच्छा आइडिया हमें न दो तो कारगर भाव। दरोगा साहब, रात को जब वो पाइप से चढ़ रहा था और मैंने देखा कि वो ऊपर नीचे पाइप से फिसल रहा है, हाँ। तो मैंने हाथ लगाया और उसे ऊपर चढ़ाया, और फिर बाद में मैं क्या देखता हूँ कि मेरे घर का सारा सामान साफ है। जो कि बहुत गलत बात है। एक तो आप बाकी मदद कर रहे सारे की, ऊपर से वो धीगुलट चोरी भी कर रहे हो। अच्छा सुनो ना, अब मैं तुम्हारी तरफ दौड़ के आऊंगी और तुम शूट करना, लेकिन स्लो मोशन में। ओके ओके। ओके। मनोहर, यस सर। हम देख रहे बेटा, तू ज्यादा ही फॉरवर्ड हो रहा हो। धीगुलट काम पे ध्यान नहीं है तेरो, और सारे ज्यादा रील बनाएगो हम थाने में तेरी रेल बना के धर देंगे। धीगुलट। आई एम सॉरी सर। दरोगा साहब, आपके कहने पर उसे मैं रात को पाइप से चढ़ने की अनुमति दी, ठीक है? ये तो मुझे उल्टा ही भारी पड़ गया, और घर का सारा सामान साफ करके चला गया। आप उसे जेल में डालिए और अच्छी खासी सुटाई करिए, आप पहले ताकि उसकी 7 पुश्तें याद रखें। ओके, 8 पुश्तें याद रखेंगे। आप शांत हो जाओ। हम अबे पता लगा रहे कि जौन मकान मालिक मदद कर रहे हो, अपने घर में रख रहे हो, वो धीगुलट वही के घर में चोरी काय कर रहे हो। हम पता लगवा रहे। मनोहर। यस सर। बोलवा एक बार फिर से बोलवा वो किराएदार को, पता तो करें सारो ऐसू काय कर रहे हो। सर बस आखिरी रील शूट कर रहा हूँ सर। 2 मिनट 2 मिनट। अम्मा, क्या होगा? तुम्हारा मुंह ठीक नहीं लग रहा है। बहू, हमें ये बात खटक रही है कि हम दोनों की लड़ाई में हफुआ पिस गओ। सेम टू सेम अम्मा, हमें भी जाई लग रहा हो। तो हम भी तुमसे ना जाई कहने के लाने आए रहते हैं। हमारी लड़ाई ना अम्मा हमेशा चलती रहती है। दरोगा जी वहाँ में सैंडविच बनते हैं, बट जा बारी ना कुछ ज़्यादा होगा वह। हम दोनों ने तो अपने मन की भड़ास निकाल दी। जे ना सोचो कि हफुआ पे जाको का असर पड़ेगा। सही कह रही तुम अम्मा। बताओ, घर में शांति बनाने के लाने हफुआ ने अपनी शांति भंग कर दी। हाय भगवान, खुदा ना खास्ता बाको बीपी बढ़ जाए, अटैक पड़ जाए, तो हम तो जी ना पाए भाई। जब कैसी बात कर रही हो अम्मा तुम? चुप चुप बोलो। भगवान ना कह रहे ऐसा कुछ हो है। अम्मा, हमारी तुम्हारी लड़ाई तो जीवन भर चलती रहेगी। हाँ। लेकिन दरोगा जी को कुछ होगा ना तो हम जी ना पाए अम्मा। बहू,
कान खोल के सुन ले, आज के बाद जो मन में आए वही सब्जी बनाइयो, हम कछु ना बोलेंगे। हाँ अम्मा, तुम भी हमें ना दिन में 10 बार चाय बनाने के लाने कहोगी ना, हम बनाइए, हम बिल्कुल शिकायत नहीं करें, दौड़ दौड़ के बनाइए। अरे बहू, हम भी इतने पत्थर तिल ना आएंगे, हमें पतो है कि तू काम करती है तू, जाको जे मतलब ना है कि हम 20 बार चाय बनवाए। ऐसा करियो, हल्का फुल्का काम हमें भी दे दिया कर, हम भी तेरे हाथ बटा देंगे। अम्मा अम्मा, कभी कभी तुम्हारी बात सुन के ना हमारा मन करता है तुम्हारी पुच्ची ले ले। तो तुमने रोका, आइते को। अम्मा, जा घर में ना तुम्हारी सेवा करने के लाने, तुमसे काम करवाने के लाने थोड़ी ना है जा उम्र में। हमें पतो है बहू कि तू हमारी कितनी मन लगा के सेवा करती है। हमने भी सोच लियो है कि हम छोटी छोटी बातों में मीन में करा निकालेंगे बस। लेकिन अम्मा, हमें लगता है ना, मतलब हमें ना दिक्कत हो जाएगी। मतलब क्या है कि जब तक हम तुमसे ऐसे सोच युद्ध नहीं होता ना अम्मा, खाना हजम नहीं होता है। हाँ, हमारा भी ना होगा। आइडिया ऐसा करेंगे, हफ्ते में एक बार नहीं, दो बार है, झूठी लड़ाई लड़े, हमारे मन को भी शांति मिल जाएगी, घर की भी शांति बनी रहे, है ना? अच्छा, सही है अम्मा, बढ़िया आइडिया निकाला है तुमने। हाँ, दरोगा जी के चेहरे पे जो है ना मुस्कान बरकरार रखने के लाने जो सही आइडिया है। हाँ। हम अपना कसम ले रहे हैं, हम तुमसे कान पकड़ के कह रहे हैं, नहीं लड़िए। हाँ। हमारा कसम खाइए। अरे डरना, हम भी ना लड़िए। जा जा जा। चल, अरे चल। सर, ये रहा। दरोगा साहब, ये क्या तरीका है, ऑफिस के बीच से खींच कर ले आए, मैनेजर देखता रह गया, हमारा क्या इज्जत रह गया है। वैसे भी चोर की कोई इज्जत नहीं होती। जमान सवाल के बात कर, चोर किसको बोल रहे बे? तो मैं चोर 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 बोलूंगा, क्या कर लोगे? पापा, ये चोर 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 वाली लाइन वापस बोलिए ना, बहुत ही अच्छी रील बनेगी। अरे तुम ठहर जाओ, जो चल कर आओ थाने में। लेट मी हेल्प यू। एक सेकंड सावित्री, तुम कोना पकड़ लो, ते जाके जो करने सो करो, ते बहुत मामलो गंभीर है। ओके, जाओ। आइए। जो फ्री फंड में चलो जाते हो साथ में। हम का कह रहे, तू सुन हमारी बात ध्यान से सुन। इनको कहनू है कि तूने रात में इनके घर में चोरी करी, बता। दरोगा साहब, कुछ नहीं छोड़ा, सब चुरा लिया इसने, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बर्तन वगैरह सब। चोरी में सब आते हो। हमने बोल दिया। दरोगा साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है, कल रात को हम घर ही नहीं गया। एक बात बता, तू रात में तो आतो तो ना, भले देर हो जाए ससुर, घरे हमेशा आतो तू, कल का ही नहीं आओ। सर, कल हमारा ऑफिस देर तक था, सुबह तक वहीं काम कर रहे थे, आप चाहिए तो हमारे मैनेजर से फोन करके पूछ लीजिए। उल्लू किसे बना रहे हो हैं? मैंने कूले पर हाथ रखकर खुद चढ़ाया तुम्हें। अरे वो हमारा कूला नहीं था। अरे 65 की उम्र है हमारी, हम सब जानते हैं। कुलो भी पहचानते हो। देख, पाइप पे कोई ना कोई तो चढ़ो है और चोरी भई है, ठीक है? अब तू सीधी तरीके से बता रहा हो कि नहीं तो हमारे और भी तरीका है। बोल। भैंस की पूंछ जिसे चढ़ाया ना पाइप से, वही असली चोर था, जो अपने ऑफिस में था। इसके मैनेजर से कंफर्म करा मैंने अभी। थैंक यू मैडम। 2 मिनट शांत हो जाओ ना मैडम। इतने हम अपने पुराने तरीका अपना रहे, तुम अपनों नौ घुसेड़ रहे, बीच में न घुसो ना। इतने हमने सिर्फ चाय समोसा नहीं खाए थाने में। दरोगा हप्पू सिंह, मैंने कोई शौक ना है बीच में कूदने का, मेरे पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है करने के लिए। पर एक केस के पीछे ना पूरा साल बर्बाद ना कर सकते, अगर करना है तो जल्दी केस सॉल्व करो। हो जाएगा। सुन, अब चोरी को केस तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन तब तक के लाने पाइप से चढ़नू बंद। तू सीढ़ी से आ, सीढ़ी पे बढ़िया खिड़की के बिल्कुल बगल में लगा दे, जो सीढ़ी चढ़ेगो खिड़की पे आएगो लद्दे से और घर के अंदर। कैसी गई? फिर कोई चोर आ गया तो? अरे तो तुम्हें 65 साल की उम्र में तुम्हें ले जाएगो का? घर में तो तुम बता रहे सब सपा चट मैदान है, घर में सारी तकिया तक नहीं छोड़ी, तुम काहे चिंता कर रहे? ठीक ठीक हाँ ठीक, बस केस सॉल्व हो गो मैडम। इतनी जल्दी हो गया?
ऐसी एक ही है और है घर में? कौन से नक्षत्र में पैदा करी? कहो चमची, मास्टर जी ने तो को भी बाहर, और नहीं तो क्या। मुँह को भी, वो भी 2.5 घंटा थे। क्या बताएं ये चमची, ये मास्टर बीनिया कुछ ज्यादा ही होगा इनको, बिना बात हमें सजा देते रहते हैंगे, जब देखो डांट दो। हाँ यार, देख मास्टर जी ना हर बार टेस्ट में फेल करने की धमकी देते हैं। इतना इमोशनल ब्लैकमेल करते ना, मैं क्या ही बताऊं। मेरे तो पता है, मन करेगा ना तो फिर मैं तो इनको जितना हो सके उतना खरी कोटी सुनाऊं। लेकिन मतलब एक बात बता, हम बच्चे तो का जितना मन करेगा तो सुना देंगे। अस ब्रो अस। हाथ ऊपर अच्छे से, ऐसे ही हाथ ऊपर करके 1 घंटा तक खड़ी रहोगी, समझी? ए धतूरे, समझ गए ना? सर मेरा नाम रणबीर है। तो नाम में क्या रखा है? रणबीर भैया, रणबीर भैया, मेरे पास एक आइडिया है। हम ना पापा की तरह मास्टर जी की भड़ास एक दूसरे पे निकालते हैं। देखो हमारा गुस्सा भी कम हो जाएगा और मास्टर जी के ऊपर की जो भड़ास है वो भी निकल जाएगी। ये तो तूने बिल्कुल सही बात कही है, कमाल की बात है। चल शुरू हो जाती हैं। पहले आप बोलो। काय भी चश्मिश, बड़े ज्ञान पेलती हैं यार, लगता है बचपन में काफी सॉलिड पिटे थे। और क्या बार बार संस्कार की रट लगाए रहते हो? हाँ नहीं तो, अरे ये तो हमारे संस्कार हैं जो हम आपके सामने कुछ बोलते नहीं है, वरना जो स्टूडेंट्स है ना आपका इतना मजाक उड़ाते, इतना मजाक उड़ाते हैं, बहुत नकल उतारते हैं आपकी। देखो बच्चे हैं लेकिन अपनी भी इज्जत है की, और जो बार बार फेल कर दूंगो, जे कर दूंगो, ऐसी धमकी मत दिया करो। जितना मन करेगो उतना ही पढ़ूंगो, ज्यादा ज्ञान मत दिया करो ज्यादा। और हमें पढ़ाना है ना तो पहले अपना हुलिया संभाल के आया करो। जैसी क्लास में आते हो हंसी ही नहीं रुकती है। पता नहीं बालों में कौन सा तेल लगाते हो, बदबू, इतनी गंदी बदबू आती है, मैं क्या बताऊं। शी। और का हम बच्चों को भी मन करता है, हम भी चाहते हैं कि हमारे टीचर मॉडर्न हो, जिसका कभी अपन शक्ल देखो है झोला छाप मास्टर, ऐसा लगता है हिटलर आ गया है कहीं ते 80 के दशक को। और नंबरों के चक्कर में जितना मक्खन आपको लगाया ना उतने में 10 किलो घी निकल जाता। आपको तो बच्चों में बिल्कुल तरस ही नहीं आता, दिल की जगह पत्थर फिट कर रखा है क्या? एक बात ध्यान से सुन लियो, ये जो संस्कार की दुकान खोल रखी है ना, जाको अपने बासी रख लो, और ये आपके संस्कार में कोई को रत्ती भर भी इंटरेस्ट ना है। बात समझ में आ गई का? बहुत अच्छे से समझ गया बेटा। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? सॉरी मास्टर जी। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। नहीं मास्टर जी, आप ना गलत समझ रहे हैं, हम तो बस मजाक कर रहे थे। We were just joking। मजाक तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। अपने पापा को बुलाओ। हप्पू सिंह जी, आप तो जानते होंगे आपके बच्चों ने क्या हरकत की है। माट साहब ऐसू है, हरकतें तो इनकी रोज ही होती हैं, रोज चलती रहती हैं, खत्म होने को नाम नहीं लेती। अब है क्या करूँ वो बता दो। इस बार कुछ नया ट्राई किया है। अब का कर दो, जो भी कर दो वो आप फटाफट बता दो। हमारी बिल्कुल बुद्धि काम न कर रही है, बिल्कुल इस कंडीशन में नहीं है कि इनकी नई शिकायतें सुन सकें। आपके बच्चों ने हमारे प्रति जो भड़ास था ना वो एक दूसरे पर निकाल रहे थे। क्या कुछ नहीं कहा हमारे बारे में। संस्कारों की दुकान, चश्मिश, चमेली का तेल लगाने वाला इंसान, हाँ, आउटडेटेड ओल्ड टीचर और हिटलर जैसा मूंछ रखने वाला। आप बताइए हम हिटलर जैसा दिखते हैं? पापा हमने तो घर में जो देखो वही सीखो, जैसा बीज वैसा फल। मास्टर जी अगर आप थोड़ी देर बाद आते ना तो हम आपको बहुत हल्के फुल्के मिलते। आप गलत टाइम पर आए। क्या मतलब? हम बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। हमको पता तो चल गया तुम लोग हमारे बारे में क्या क्या सोचते हो।
नहीं नहीं मास्टर जी, हम तो आपकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उस टाइम दिमाग कहीं और ही चल रहा था। हाँ 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 चमची, बहुत अच्छे से आप समझ गए कितना रिस्पेक्ट करते हो। हापू सिंह जी, आप ही बताइए क्या विचार है इनके बारे में, क्या किया जाए? हम सबका बताएं, हम दिमागी काम न कर रहे हो। हमारे मतलब बेचारन को आदान प्रदान सब बंद हो गए, वो सुन हो गई ये खोपड़िया जी, ऐसे राक्षस हमने पैदा कर ले, अब हम भुगत रहे। आपको जो करने हैं आप करो। पापा पापा आप ऐसे मत बोलो, मास्टर जी हमें फील कर देंगे। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है। हैं? नहीं नहीं मास्टर जी, प्लीज फेल मत करना प्लीज। और का इतनी छोटी बात के लाने में स्कूल से थोड़ी निकालेंगे। रणवीर, वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं है। देख रहे, यही तो इनकी खासियत है, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारनू को सारो इनसे सीखे, तुरंत आइडिया दो इनने आपको। हम कुछ नहीं जानते, इनके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, बरोबर सिखाना पड़ेगा। सिखा दो मार साहब, हमारे बदले को भी सिखा दो, हम तो तंग आ गए, दुखी चल रही। हापू सिंह जी, आप ही कोई सॉल्यूशन बताओ। जैसो ये कर रहे, एक ही सॉल्यूशन है, आप हम इनको रणवीर समझ लो, हम इनको थोड़ी देर बाद चमची समझ लो। रणवीर चमची दो समझ के जो दिल करे, जो भड़ास आपके अंदर है वो निकाल लो, बिल्कुल पूरे खाली हो जाओ और ठंडे हो जाओ। सोच लो हापू सिंह। आपको जो सुनाने हैं सुना लो, हम सुनने के लाने बैठे। सोच लो हापू सिंह, फिर से एक बार, भड़ास बहुत तगड़ी है, निकाल लो। रणवीर, हाथ आगे करो। हमें लगू आप सुनाओगे। अरे दादा, जमलाल, अबे इधर नजर डालो, युगांडा की राजकुमारी पाक सिंह ने स्पेशल गिफ्ट दिया है, आओ दिखाते मजा आ जाएगा। बढ़िया है यार, किस्मत मेहरबान तो सारू गधा पहलवान। देखो, एक थर्ड क्लास वकील को भी लोग महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे, किस्मत। बड़ा निहायत चिरकुट आदमी, साले फ्री की पिला रहे विदेशी और हमारी तुम छील रहे हो, काहे लिए? सॉरी यार, असल में क्या है, हमारी इतनी बैंड बज गई है, लोगन की बड़ा सुन सुन के हमारे अंदर कड़वाहट भर गई, मुंह खोल ले सारू जहर ही निकल रहा हो, हम क्या करें? एक मिनट। अरे दादा, अब बताओ तफसील से क्या है माजरा? असल में क्या है यार कि हमारे घर में तू इतने साल से देख रहा हूँ ना, महाभारत चौथ युद्ध, ये अमर जो कटकनी बिलैया की तरह लड़ती है, बाको हमने एक हल निकालू, हमने चलो शायद काम कर जाए। क्या? हमने तो उनको समझाया कि भैया तुम औरन को जब भी अपनी भड़ास निकालने हो ना, हमें अम्मा रज्जू सब समझ लो, अपनी अपनी पेल पेल के भड़ास निकाल लो। हमने सोची शांति तो मिलेगी। मिली शांति? नहीं, वही इनने हमें इतनो पेलो बहनी, हमें इतनी उम्मीद ना थी कि इस लेवल की भड़ासा भरी पड़ी है दोंगन के अंदर, वह में हमारी बज गई बैंड, हमारी हो गई शांति भंग, हमें नींद नहीं आ रही यार सुकून से। देखो चुमुल्ला, लिए तो होना ही था, क्योंकि जब शेर के सामने एकदम खून से भरा हुआ कटोरा दे दोगे तो ऐसे ही होगा। हम शेर हैं? नहीं, तुम तो गीदड़ हो। शेर मतलब शेरनियां है तुम्हारे घर में दो दो ठो। तू साफ साफ बता का कहना चाह रहा हो, शेर और गीदड़ दुनिया की कहानी ना सुना। देखो चुमुलाल, हुआ यूं कि मतलब उन दोनों शेरों के सामने जो है ना, तुम सामने आए एज अ गीदड़। हाँ। लेकिन गीदड़ शेर जो है ना, एक पंजा मारेगा गीदड़ साइड है। ये जो शेर शेरनी मतलब शेरनी की लड़ाई आपस में होनी चाहिए, आपस में, तब जाके उनका जो है वो डाउन होएगा, समझे कि नहीं? क्या चीज नहीं सोची हमने है, तरीका मतलब हमारा गड़बड़ा नहीं गुरु, क्या है ना कि तुम हमारे पास सलाह लेने तो आए नहीं इस बार। हर बार तो ऐसे चले आते बेनी ये बता दो, बेनी वो, इस बार तुम आए नहीं, यही चक्कर में गच्चा खा गए तुम। चूक हो गई, अब क्या करें बता। अब ऐसा है,
तुम्हें ना अपना जो प्लान है, जो तरीका है ना, इसको फ्लिप करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। इससे पहले तक तुम क्या करते थे कि मतलब अभी जो तुमने प्लान किया कि शांत करवाने के लिए, इनका गुस्सा भड़ास शांत करवाने के लिए, अब तुमको उल्टा करना पड़ेगा, इनको लड़वाओ। मतलब घी, मतलब जो आग में ना घी का काम करो, और ज्यादा बढ़ा दो, इतना ज्यादा लड़े कि मर जाए। जो सही है, मतलब आपस ही में लड़ जाएंगी तो हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। और सारू लड़ाई भी तब करवाएंगे जब हम थाने चले जाएंगे।